हेलो एवरीवन, दवातिका शो की रसोई प्लस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पाइस फूड की कुछ खास रेसिपी का सिलसिला चल रहा है शेफ गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, व्यूअर्स को भी अच्छा लग रहा होगा। कि आपको कैसा लग रहा है ये तो बताइए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि हमने पालक कॉर्न टिक्की तो खाई है, बहुत कॉमन होती है, लेकिन क्या आपने मेथी कॉर्न टिक्की खाई है? तो एक्चुअली जिन लोगों को मेथी का फ्लेवर बहुत पसंद है ना, उनको तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है और काफ़ी अच्छी है और चेंज होना भी चाहिए। तो मेथी के साथ कॉर्न की टिक्की आप बनाकर देखिएगा। और वैसे भी घर में किटीज में या फिर देखिए क्रेज रहता है होटल वाले स्टार्टर कैसे बनते हैं। तो बिल्कुल चलिए, एकदम होटल वाला स्पाइस फूड का खास स्टार्टर है, शुरू करते हैं। तो ये हमने लिया है थोड़ा सा बॉईल किया हुआ मैश पोटैटो और पनीर है ग्रेट किया हुआ। इसका हम प्रपोर्शन बराबर बराबर में रखते हैं। हाँ बराबर। अच्छा, आलू और इसका पनीर का, ठीक है। और ये है मेथी, कस्तूरी मेथी। अच्छा, और वैसे ये आपने अच्छा ऑप्शन दिया है। कस्तूरी मेथी क्या होती है, पूरी साल अवेलेबल रहती है और घर में मोस्टली मिल जाती है, तो उसके साथ बनाया है। तो फ्रेश मेथी की भी आवश्यकता नहीं है इसमें। ये कॉर्न है जी, हल्का चॉप कर दिया इसको। ठीक है। तो कॉर्न हो गए और पनीर हो गया, आलू हो गए, मेथी है ही। इसमें डालेंगे मिर्ची चॉप की, जिंजर, ये आ गया धनिया चॉप किया हुआ। ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला, अच्छा, पाउडर। ओके। और ये लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। तो मसाले में हमने गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर और कुछ चाट मसाला, ठीक है। और ये है जीरा पाउडर। अच्छा, भुना पिसा जीरा पाउडर, जीरा अच्छा। पाउडर। ये कॉर्नफ्लोर। जी, बाइंडिंग अच्छी आएगी और क्रिस्प भी रहेगा इससे, है ना। और ये चना सत्तू नहीं, हाँ ये चना पाउडर है, रोस्ट किया हुआ चना है, उसका पाउडर बनाते हैं। उसका पाउडर बना लिया। हाँ। तो इसमें जैसे आपने ये चने का पाउडर लिया, तो हम बेसन ले सकते हैं या नहीं? हाँ, टेस्ट फर्क आ जाएगा, टेस्ट थोड़ा बेसन का अलग आ जाता है, थोड़ा इसका अलग। अच्छा, तो ये जो चने आते हैं ना रोस्टेड, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिएगा, वो यूज किया है। ब्रेड का तकरीबन ये सारी चीजें हमने दो चम्मच करी हैं और ब्रेड क्रम्स हैं। ये इजीली अपने घर में मिल जाती है जी। अब इसको मैश करेंगे। तो हम कह सकते हैं बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी लिया, हमने चने का पाउडर भी लिया, हमने ब्रेड क्रम्स भी लिए। तो ये सारी चीजें, ब्रेड क्रम्स है, चने का पाउडर है, टेस्ट भी देंगी और बाइंडिंग भी देंगी। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और बाकी कहीं जरूरत ही नहीं रही किसी और चीज की, क्योंकि कसूरी मेथी में भी थोड़ा सा मॉइस्चर था, आलू में भी था, पनीर में भी था। तो ये सेल्फ अपने आप पूरी सब चीजें उसी में ही बाइंड होगी। मेथी और कॉर्न का फ्लेवर भी अलग है कुछ। हाँ, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। स्वीटनेस और कॉर्न का स्वीट हो गया और इसका थोड़ा अलग ही हो गया। और फिर आपने बैलेंस किया पनीर और आलू के साथ। जैसे डीप फ्राई करना है या शैलो फ्राई? अच्छा, डीप फ्राई होगा। शैलो फ्राई में टेस्ट नहीं आएगा, है ना? नहीं, शैलो फ्राई। अच्छा, तो एकदम पैटी जैसे होती है ना टिकिया, ऐसी इसको शेप दी है। और क्योंकि सारी चीजें ऐसी हैं, कहीं भी कोई मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि जितना मॉइस्चर था वो चने ने सोख लिया, जो चने का पाउडर था, ब्रेड ने सोख लिया, कॉर्नफ्लोर लिया, तो मॉइस्चर पूरा सूख गया। तो ये पैटी जो बनेगी, टिक्की जो बनेगी, बहुत क्रिस्पी बनने वाली है, बहुत अच्छी। इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे। इससे क्या होगा? ताकि इससे फटे नहीं है तेल में जाके। अरे वाह, और बढ़िया क्रिस्पी हो जाए ऊपर से। अच्छा, ये तो देखो बहुत ही अच्छा टिप मिला है। सच में कई बार ऐसा होता है कि जरा सा भी कुछ रह जाता है तो टिकिया एकदम तेल में जाती है, फैल जाती है। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ऊपर से उन्होंने हल्की सी कोटिंग कॉर्नफ्लोर की करी है। इससे उसको एक फॉर्म मिलेगा, तेल में जाके बिखरेगी भी नहीं और टेस्ट में क्रिस्पी बन भी आएगा। देखा, यही फायदा होता है। तभी गरम हो गया अपना। जी, तभी होटल्स की जो चीजें होती हैं उसकी कुछ कुछ बातें होती हैं, टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। तो ये सब लेकर आता है आप ही का अपना शो रसोई प्लस।
एक बात पूछती हूँ आपसे शेफ, इसीलिए आपने बनाई, तो हम इसको हाफ फ्राई करके रख सकते हैं क्या? हाँ, सपोज हाफ फ्राई जैसे करके रख सकते हैं। घर में किटी पार्टी है या बिल्कुल, गेट टुगेदर है, तो हाँ। उस समय क्या फ्राई करने में टाइम लगता है, बिल्कुल, हाँ। और भी कुछ काम होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने इसको हाफ डन करके रख लिया और फिर रीफ्राई हाँ, कर लिया। जब आपको चाहिए फुल डन कर लो। फुल डन कर लो जी। तो थोड़ा कम टाइम लगेगा और क्रिस्पी हाँ। भी अच्छी हो जाएगी, जी। है ना? और अगर इस तरीके की पैटी बना के, जैसे सपोज 3-4 दिन पहले मैंने इस तरीके की पैटी बनाई, और क्या हम इसको फ्रीज कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं, या इसको नहीं? हाफ डन करके रखना होगा। हाफ डन करके फिर जिपलॉक में डालें, जी। तो जैसे जिपलॉक्स होती है हाँ, उसमें रख सकते हो। और उसको जिपलॉक को पूरा फिर उसको हाँ। लॉक कर दें, जी। है ना? तो देखिए दो बातें बहुत अच्छी पता चली हैं कि अगर सपोज आपको लग रहा है कि गेस्ट बाद में आएंगे तो आप इसको थोड़ा सा हाफ फ्राई करके रख लीजिए, तो उस समय आपको समय कम लगेगा। और सेकंड, अगर आपको इस तरीके की चीजें अच्छी लगती है, गेस्ट आते ही रहते हैं, तो आप इस तरीके की पैटी को हाफ फ्राई करके जिप लॉक कर दीजिए, और गरम गरम मत करिएगा, ठंडी करके जिप लॉक करके उसको आराम से लॉक करें और फ्रीज कर दीजिएगा। तो इस तरीके की चीजें कई बार ना इमरजेंसी में बहुत काम आती हैं। समय हो, वर्किंग है, आपको लग रहा है कि वर्किंग का समय है, तो इस तरह से चीजें करके रखिए। और इतनी अच्छी बात हमें पता चली कि जो मैं भी सोचती थी कि जो होटल्स में क्रिस्पीपन बहुत अलग आता है, तो सर ने हल्का सा कॉर्नफ्लोर ऊपर से डस्ट किया, उससे फटने के चांसेस भी नहीं रहे, साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा मिला। अब कितनी अच्छी अरोमा आ रहा है मेथी का, क्योंकि मेथी बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज हुई है और मेथी कॉर्न टिक्की है, तो एक अच्छी सी खुशबू भी यहाँ पर आ रही है। इसके साथ जो डिप सर्व होती है, चटनी होती है या कोई कर्ड की डिप सर्व कर सकते हैं, या जो पुदीने की चटनी होती है अपना, अच्छा धनिया पुदीने की, वो अच्छी लगती है ना? ठीक है। ये रेडी है जी। अपन एक पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल पूरा, और ये कितनी अच्छी लग रही है, और साथ में जो मेथी, कसूरी मेथी हमने इसमें यूज करी, वो ऊपर बहुत अच्छे से दिख भी रही है ना? ये हो चुका है, साथ में ये बैटर आपका रेडी है, तो इसमें सर्व करते हैं इसको। तो बिल्कुल एकदम होटल वाला फील आ रहा है। सिंपल सा प्लेटर है, कुछ नहीं है, सिर्फ अनियन है, प्याज और टमाटो के साथ प्लेटर तैयार किया शेफ ने, साथ में सर्व किया, और साथ में इसकी मिंट चटनी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मिंट चटनी भी हमने पहले से ही बना रखी है। बिल्कुल, अक्सर लोग कहते हैं कि जब वर्तिका टेस्ट करती है तो वो यही बोलेगी बहुत अच्छा बना है, पर देखो ऐसा नहीं होता। जिस ढंग से आपने इसको बनाने का प्रोसेस देखा है, तो आप खुद सोचिए कि इसमें जो चीज़ें शेफ ने बताई हैं, किस तरह से क्रिस्पी होगी और क्या-क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड करी है, तब जाके टिक्की बनी है, तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट अच्छा ही होगा, अगर आपको मेथी का टेस्ट पसंद है तो। वैसे मैं क्वेश्चन करूँ, अगर जो लोग इसमें मेथी नहीं डालना चाहें, जैसे कि क्योंकि ये प्रोसेस तो पूरा आपने बता ही दिया, क्या किसी कॉर्न के साथ कोई और फ्लेवर भी डेवलप इसमें हम कर सकते हैं? तो वेजिटेबल डाल सकते हो आप। काफ़ी सारे मिक्स चॉप्ड करके बारीक-बारीक, और मेथी अगर अवॉइड करनी है तो। तो ठीक है, ये भी उन्होंने बता दिया। अगर आपको मेथी पसंद नहीं आती है किसी रीज़न से, तो आप बहुत सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। या ग्रीन पीस ऐड कर लो आप। या मटर। ओह ग्रेट! ये भी आइडिया बहुत अच्छा है। हुँ, टेस्ट तो बात की बात है। इसका जो क्रिस्पीपन है और जो इसका टेक्सचर आया है, इतना अच्छा आया है, और जो मसाले हैं वो जस्ट बहुत कम यूज़ करें, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा-सा गरम मसाला। अपने घर में मिल जाए। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें शेफ़ इज़िली अवेलेबल हैं। अगर घर में भी नहीं तो घर के आस-पास कहीं न कहीं इज़िली अवेलेबल हैं। जब भी आप बनाना चाहें आप बना सकती हैं, बनाकर ज़रूर देखिएगा। एक बहुत ही अच्छा स्टार्टर शेफ़ ने स्पाइस फूड से आपको सिखाया है, और जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं, सेम वैसे ही बताया है आपको भी, तो ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।